meeting for people who are online, this is a standard agenda जो हमने आपको ऑलरेडी सर्कुलेट की है. तो फर्स्ट एजेंडा है बेसिकली ये मीटिंग के लिए आप लोगों में से किसी को प्रेसिडेंट बोल के बनना पड़ेगा. ये सिर्फ ये मीटिंग के लिए है और ये पॉइंट सब वो कंडक्ट करेंगे. So somebody has to recommend a name and somebody has to vote for the okay आपने who is the president? प्रकाश रामजन, मैं माइसेल्फ इज माधव जाधव. मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि प्रकाश रामचंद्र तेरडाले इनको चेयरमैन आज के लिए करने की इजाजत. प्रकाश रामचंद्र तेरडाले फ्लैट नंबर क्या है? 1407. So unanimously we are saying he is elected for this meeting. Okay, so Mr. Prakash Ramchandra Terkale, flat number 1407, he is unanimously elected president for this particular meeting. इधर अभी आप इधर आइए. आप first agenda of the meeting, that is election of president for the meeting, is over. The second agenda is admission of new members other than the promoters who have applied for membership. आपने जब सोसाइटी फॉर्मेशन के फाइल है ना, आपने कुछ पेपर पे ऐसे साइन की थी सोसाइटी पेपर्स पे. अगर समझो जो भी कस्टमर्स ने सोसाइटी पेपर साइन किया है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेंबर बन गए. जिन्होंने भी साइन नहीं किया है और आज ऑनलाइन मीटिंग में या ऑफलाइन मीटिंग में प्रेजेंट है, बाय डिफॉल्ट वो लोग भी आज मेंबर बन जाएंगे. इसके अलावा कोई और मेंबर रह गए हैं तो एक मेंबरशिप फॉर्म होगी, हम आपको उसका एक कॉपी दे देंगे. वो कस्टमर को मेंबरशिप फॉर्म भर के आपको सोसाइटी को देना पड़ेगा. आपको उनको फिर एडमिट करना पड़ेगा बाद में. एज एंड व्हेन आपका जो मीटिंग्स होगी ना, वो मीटिंग के अंदर आपको एडमिट करनी पड़ेगी. अभी जो भी आज इधर प्रेजेंट है प्लस ऑनलाइन जो प्रेजेंट है, बाय डिफॉल्ट अगर उन्होंने साइन भी नहीं किया ना तो मीटिंग में तो दे बी बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. मिस्टर राजीव, हाँ जी, अगर जो भी मीटिंग में प्रेसिडेंट है अगर उसका एग्रीमेंट नहीं है, मतलब वो एग्री नहीं है मेंबरशिप के लिए, तो सर कैसे डिफॉल्ट हो जाएगा? सर मेंबर ऐसा एडमिशन का नहीं है. एवरी फ्लैट मेंबर हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. देयर इज नो ऑप्शन कि आपको नहीं बनना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है बायलॉज में. नहीं, ऑप्शन नहीं है, पर जो हमारा क्वेश्चन रेज हुआ है उसका सॉल्यूशन नहीं, तो कैसे बन सकता है? Sir, I think let us complete the agenda. We are getting into a different agenda. Let us complete whatever agenda is there for today. There is the last point which any other point has to be discussed. There is that point is there. It show that you making a forcefully committee society committee. नहीं, राकेश जी से बात नहीं है, फोर्सफुली तो नहीं हो रहा है, बिकॉज सभी का तो ओपिनियन तो लिया है यहाँ पे. मैं इसके अगेंस्ट नहीं, मैं इसके फेवर में, पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हूँ. नहीं, जो एजेंडा में लिखा है ना सबसे लोग वो कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, आई एम ऑन कॉल. चलो. Of statement of accounts prepared by the chief promoter. आपने शेयर मनी का कुछ पैसा दिया था हमको, 600 रुपए का शेयर मनी, करेक्ट है? वो पैसा हमने ऑलरेडी एक अकाउंट में जमा किया है, उसका चालान इधर है ऑलरेडी और उसका बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास. ये कॉपीज आपको, ओरिजिनल कॉपीज आपको मिल जाएगी. टोटल समझिए आपके बिल्डिंग 30 फ्लोर्स है और 8 फ्लैट्स पर फ्लोर है, तो टोटल 240 फ्लैट्स है. भले अलॉट हुई है नहीं हुई है, हमने 240 फ्लैट्स का पैसा हमने जमा कर दिया. तो आपको ये अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा. बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट आपके नाम पे, सोसाइटी के नाम पे आपको ट्रांसफर करके लेनी पड़ेगी. तो बैंक में जाके ना आपको एक सोसाइटी नेम और बैंक ट्रांसफर का एक फॉर्म मिलता है, आप हमको फॉर्म भर के दे दीजिए, तो अकाउंट आपके नाम पे फिर ट्रांसफर हो जाएगा विद द फंड्स. तो शेयर्स जो भी इशू होगी सोसाइटी इशू करेगी. आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आपको एज अ सोसाइटी वेरीफाई करनी है, तो शेयर सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड बाय अस बट बाय द सोसाइटी ओनली व्हेनेवर आप डिसाइड करें कि आपको करना है. जब उधर अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे सोसाइटी से ले लूंगा मैं? सर वो आपका कॉल है सर, दैट यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद द सोसाइटी. द अकाउंट्स विल बी गिवन टू द सर. लेट अस कंप्लीट द मीटिंग. राकेश जी आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा ये स्टेटमेंट. ओके सर. सर व्हाटएवर वी आर कंप्लीटिंग इज एज पर द स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव लॉज के हिसाब से हम कर रहे हैं. ऐसा कुछ इलीगल या कुछ नहीं कर रहे हैं जो हम आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये टोटल 240 फ्लैट्स में से अगर फर्स्ट रो अगर आपने देखा होगा ना 214 फ्लैट्स का है.
फर्स्ट रो देखिए, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट मेंटेनेंस, फर्स्ट रो ठीक है 214 214 फ्लैट्स का ये पैसा का 214 फ्लैट्स का ये पैसे का हिसाब किताब है। बाकी एज एंड व्हेन दूसरा फ्लैट्स के पैसे आएंगे हम आपको बाकी ट्रांसफर करते जाएंगे। अभी इसमें से जो अकाउंट्स जो इनकम हमको आई है, मतलब टोटल पैसा जो आया है 6,04,700 जो एक्सपेंस हुआ है टोटल, उसमें से ओनिक्स बिल्डिंग को 598 हुआ है टोटल। हमने इनकम हमारे पास बैलेंस अभी पड़ा है 58,61,350। ये स्टेटमेंट आपके पास है। आपको ऐसा नहीं कि हम आज आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं मतलब आपने कुछ एक्सेप्ट किया ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टेटमेंट आपको एक्सपेंसेस का दे रहे हैं। समझो कोई बिल नहीं आई है तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं की गई है। जब भी आपके साथ एक सेपरेट मीटिंग होगी फाइनेंस टीम के साथ, आपको जो भी बिल्स वाउचर या जो भी आपको वेरीफाई करनी है आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करके आगे हमको कंफर्म करेंगे ओके ये अकाउंट्स ओके है, फिर हम 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर हम आपको पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ये स्टेटमेंट विद मतलब कब तक है विद डेट? ये स्टेटमेंट अभी दिसंबर तक का है। नहीं, जब आप बैठेंगे ना, हम समझो हम बैठेंगे ना, अगर एक आध महीना आगे पीछे समझो आप बोलोगे हम 1 महीने से आगे लेते हैं तो 1 महीने का बिल जितना आया हम बताएंगे, जो प्रोविजनल बिल जितना नहीं आया वो भी बताएंगे। अच्छा ठीक। बिकॉज पानी का चार्ज के लिए डेबिट नोट अनंतम होगा या इधर भी होगा, अनंतम में भी आज भी डेबिट नोट पानी का हम ही रेज कर रहे हैं, तो पानी का डेबिट नोट हम करेंगे, इसीलिए वो 6 लाख का रिजर्व रखा है। और बाकी का जो अभी करंट हम आपको रिफंड करनी है वापस पैसा ऑफ 214 फ्लैट जो खर्चा होने के बाद इट इज 52,61,350 जो हमको आपको देनी है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो लास्ट वाला रो है ना, बैलेंस टू बी पेड टू ओनिक्स, लास्ट लाइन ये वाली है। जो भी ऑनलाइन है उनके लिए ये रिकॉर्ड है। तो दिखाए तो कुछ नहीं लगा, चलो कोई सर्वेश जैसे फोटो ग्रुप टाकला। अच्छा राकेश जी, आप ग्रुप में जो अभी जो पोस्ट किया ना वो स्क्रीन शेयर देख लो आप। देख लिया सर, देख लिया। हाँ जी। एंड दिस इज नॉट अभी मैं दोबारा रिकन्फर्म कर रहा हूँ ये चीज़, ऐसा नहीं कि हमने इतना खर्चा किया आपको अग्री करना। आप बिल वेरिफिकेशन कर लो, हमारा अकाउंट्स टीम आपके साथ बैठेगी, आपको जो क्वेरी है जो है सब रिजॉल्व करेंगे, फिर आप साइन ऑफ दोगे। क्लियर? ये सेकंड वाला पॉइंट है। ये अकाउंट ऑफ प्रोविजनल कमेटी आपके फ्लैट नंबर्स के हिसाब से आपको टोटल 13 मेंबर्स का कमेटी बनानी है। उसके अंदर कुछ कैटेगरीज है जैसे SC/ST, रिजर्व्ड, OBC, NT, VJT में से ये कैटेगरीज होना मैंडेटरी है। अगर ये कैटेगरी में कोई पर्सन इज नॉट देयर, ये कैटेगरी आप दूसरे कैटेगरी से फिल नहीं कर सकते, वो कैटेगरी आपको वैकेंटी रखनी पड़ेगी, नहीं भर सकते। तो आपको समझो वुमेन 2 मैंडेटरी है, समझो टोटल कमेटी आपके 13 मेंबर्स के होने चाहिए, उसके अंदर 8 जनरल मेंबर्स है, 2 वुमेन है, एक SC/ST है, एक OBC है और VJ, NT और SBC से एक होना चाहिए। ये कैटेगरी में से कोई भी अगर इंसान नहीं है तो आपको वो कैटेगरी दूसरे कैटेगरी से भर नहीं सकते, ये कैटेगरी आपको वैकेंटी रखनी पड़ेगी। करेक्ट है? अगर कमेटी बनाई है तो कमेटी का नाम दीजिए तो वी कैन पब्लिश इट टू ऑल द पीपल। 13 मेंबर का, या तो आपने बनाई है तो दे दो, मैं वही पढ़ लेता हूँ। ये तो आप पढ़ लीजिए, मेरे को लिस्ट दे दीजिए, फ्लैट नंबर्स पे लिख दीजिए इसके साथ। फ्लैट नंबर ते नाव घ्या ना, ते उभे नाव घेत ते सांगतील, फ्लॅट नंबर सांगतील. अच्छा यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 8 सीट्स है जहाँ पे मिस्टर माधव जादव सर मानव जाधव 2408 2408 ये ओपन कैटेगरी है। मिस्टर हितेश सावे 2201 मिस्टर तुषार अईवाले 2306 मिस्टर प्रदीप फड 1201 मिस्टर महादेव गायकवाड 2302 मकरंद सबनीस 807 निनाद लास्ट वाला परब निनाद परब फ्लैट नंबर 2407 8 मेंबर झाले ना. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तुमचं नाव अच्छा प्रकाश तेरदारे 1407 तो ये जनरल कैटेगरी के 8 मेंबर्स हो हो गए। गए। अभी आपको वुमेन में 2 चाहिए। तुझं नाव वुमन में 2 है लता पहाड़ी
फ्लैट नंबर 3005. 3005 एंड प्रियंका जोशी, फ्लैट नंबर 803. फिर हो गया आपका SC और ST में SC/ST में तुषार गांगुर्डे 1203. फिर OBC अंडर ओबीसी मिस्टर गणेश दांडेकर 1604. 1604. और VJ NT और SBC से कोई एक. मिस्टर संग्राम पेटेकर 2005 कौन सा कैटेगरी में है? LTC. सर दोबारा नाम रिपीट करना चाहते हैं ऑनलाइन मुझे को रिपीट हाँ जी. करना. अच्छा नहीं आप लिखा है ना आप ही तो मैंने मिस्टर माधव जाधव 408, हितेश सावे 2201, तुषार अहवाल 2306, जाधव माधव पे माधव जाधव हाँ 2408. आपने शिंदे लिखा माधव जाधव पे. नहीं जाधव शिंदे जाधव है? चुकून शिंदे सांगितलं. सॉरी. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जनरल कैटेगरी के नाम सिर्फ. माधव जाधव 2408, हितेश सावे 2201, तुषार अहवाले 2306, प्रदीप फट 1201, महादेव गायकवाड़ 2302, मकरंद सबनीस 807, महादेव शिंदे 2407 और प्रकाश तेरदाले 1407. ये जनरल कैटेगरी के नेम्स हो गए. नहीं 8 ही 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए. 8 ही. बरोबर. अभी आप मेरे को बताइए वुमेन कैटेगरी. वुमन कैटेगरी में लता पहाड़ी 3005 एंड प्रियंका जोशी 803. प्रियंका जोशी. सो द दो लेडीज हैं जो वुमेन कैटेगरी में है. लता पहाड़े फ्लैट नंबर 3005 और प्रियंका जोशी फ्लॅट नंबर 803. मेरा एक क्वेश्चन आहे की अगर म्हणजे ही जी प्रोव्हिजनल कमिटी आहे त्या कमिटीमध्ये ऑलरेडी जर दुसऱ्या सोसायटीच्या पदावरती असेल तर तो इथे काम करू शकतो. नॉर्मली होता नहीं है, वैसा करना नहीं चाहिए दो सोसाइटी में. हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है. निनाद परबचं नाव टाका. ठीक है. सर देखिए अगर अभी आपने नेम दिया बाद में आपको चेंज करना है तो कर लीजिए. एक काम कीजिए माधव शिंदे की जगह पे निनाद परब डाल दीजिए. चालेल मला काय चालेल मला काय प्रॉब्लेम नाही. काय सगळं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होणार. मीना पर फ्लैट नंबर परब मैडम नंबर 2407. तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं फाइनल नाम. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फॉर एवरीबडी सेक. फर्स्ट मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ वापस. माधव जाधव 2408, हितेश सावे 2201, तुषार अहवाल 2306, प्रदीप फट 1201, महादेव गायकवाड़ 2302, मकरंद सबनीस 807, नीनाद परब 2407, प्रकाश तेरताले 1407. फ्रॉम द वुमेन कैटेगरी लता पहाड़े 3005, प्रियंका जोशी 803. फ्रॉम SC/ST कैटेगरी तुषार गांगुर्डे 1203. फ्रॉम OBC गणेश दांडेकर 1604 एंड फ्रॉम NT कैटेगरी संग्राम पेटेकर 2005. सो दीज आर. ये बेसिकली आपका फर्स्ट मीटिंग कभी बुलाने वाले हो, अगर आज आपने डिसाइड किया है तो आज आप डेट अनाउंस कर सकते हो, नहीं तो बाद में आप अपने ग्रुप में या किधर भी अनाउंस करना है तो आप कर सकते हो. फिर कंसिडर एफिलिएशन टू द सोसाइटी एज मेंबर ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन. एक बॉडी है थाने में जिधर हाउसिंग फेडरेशन, ये सोसाइटीज के ऊपर ना एक फेडरेशन की एक बॉडी है. आपको एक फॉर्म देंगे हम लोग, ऑनलाइन आपको फॉर्म दे देंगे. आपको फॉर्म प्रिंट निकाल के ना उसको भर के सोसाइटी को भरनी पड़ेगी और आपको एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन फी होती है 1000-1500 या 2000 रुपये का है, आप उनको सबमिट करनी पड़ेगी. तो समझो सोसाइटी बायलॉज रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट्स आती है ना तो आपको रेगुलर बेसिस पे वो अथॉरिटी से आती रहेंगी. इट्स लाइक लाइब्रेरी का जैसे सर्टिफिकेट सब्सक्रिप्शन लेते हो ना वैसे सब्सक्रिप्शन है एनुअल काउंट. दैट इज कंपल्सरी. हाँ मैंडेटरी. मतलब क्या है वो बेसिकली बायलॉज में कुछ अगर अपडेट्स आती है या लॉ रिलेटेड कुछ चेंज होता है ना तो आपको हमेशा उनसे अपडेट आती रहेगी. अच्छा वो थाना में ही है. हाँ तो हम उसका एक फॉर्म देंगे आपको, वो एक फॉर्म आपको भर के उनको फी के साथ वो सबमिट करनी पड़ेगी. एंड लास्ट वाला है एनी अदर पॉइंट टू बी ब्रॉट अप इन द मीटिंग विद द परमिशन है. इसके अलावा और एक फॉर्म हम आपको देंगे, इधर लिखा नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ. नॉमिनेशन फॉर्म होती है तो नॉर्मली सोसाइटी बनने के बाद तो वो भी एक फॉर्म देंगे जिसको भी अगर नॉमिनेशन करना है तो आप भर के सोसाइटी को दे सकते हैं. वो हमसे कोई लेना देना नहीं है,
वो आपसे लेना देना है तो डायरेक्टली आप नॉमिनेशन फॉर व्हाट? नहीं, फ्लैट के अंदर नॉमिनेशन, अच्छा ठीक है। ओनर फ्लैट का नॉमिनेशन का वो है। तो हम 3 फॉर्म आपको देंगे, एक मेंबरशिप फॉर्म जो आज मीटिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन और जिन्होंने साइन नहीं किया, एक मेंबरशिप फॉर्म वो, एफिलिएशन टू द फेडरेशन वो दूसरा फॉर्म, और तीसरा फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म। ये तीनों फॉर्म आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। तो आप जो जो रिस्पेक्टिव कस्टमर्स है आपको भेज सकते हैं, तो उनसे साइन लेके आप डायरेक्टली मेंबर्स को एडमिट करोगे। इसके बाद सर उसमें ये अपने जो बायलॉज है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बायलॉज है, ये स्टैंडर्ड बुक है, समझो। ये आपको बुक लिख रही ना, आपको नॉर्मली अगर किसी को पढ़ना भी है ना, इधर नीचे एड्रेस दी हुई है, रेफरेंस पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही कॉपी है। इसके अंदर जो जो बायलॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो आपने साइन की हुई है ना, ये कॉपी है इसके अंदर। ये ओरिजिनल कॉपी आपके पास आने वाली है, ये वाली, बिकॉज आपने साइन किया तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी आपकी है, तो ये है। तो इसमें सब मेंबर लोगों का आपने जिन्होंने साइन किया है उनका है। जो प्री रिक्विजिट चाहिए, समझो 51% चाहिए सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए, उतने का ही साइन है, बाकी लोगों का साइन नहीं है। इनिशियली पोजीशन देते टाइम पे जो और उसके sign बाद करवाया इसके था- ऊपर मत साइन ले लीजिए। नहीं वो तो अभी दोबारा एक बार इस तरह साइन हो गया, हो गया। अब समझो बाद में आके कोई और मेंबर बोलेगा मैं इसके ऊपर साइन करना चाहता हूँ, तो नहीं, आपको मेंबरशिप फॉर्म भरा के ही करनी पड़ेगी। ये जो ओरिजिनल जिन्होंने साइन किया बस उनका ही रहेगा। नहीं सर, एक ये सबको मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, एक ही ओरिजिनल है, सोसाइटी को ये सोसाइटी को जाएगी। ये सब सोसाइटी के एसेट्स है। ये एक है। सेकेंडली आपने ये जो फॉर्म में भी भरा था ना, हाँ, ये भी आपने भरा था, तो ये भी आपको ओरिजिनल मिलेगी। तो उसके बाद एक ब्लैंक फॉर्म भी हम लोग को दे देंगे, तो जो नए मेंबर हाँ, मैं दे दूंगा। तो उसका रेकॉर्ड हाँ, हमको सोसाइटी और ये वाली जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सोसाइटी का। वो कौन से डेट को हुआ है? 4 दिसंबर 2025। ये ओरिजिनल आपके पास ही आएगी, ये और ये कॉपी दोनों, ये दोनों कॉपीज है सोसाइटी की। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट्स है जो मैंने बताई है आपको, इसमें जो प्रमोटर्स के लिस्ट है ना, जो फ्लैट ओनर्स का लिस्ट है ना, वो भी इसके अंदर लिस्ट है। अगर आपके रेफरेंस और रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए तो जितने भी फ्लैट नंबर्स है, माड़ा नॉन माड़ा दोनों की ये लिस्ट इसके अंदर है। और बैंक का जो स्टेटमेंट है ना 600 रुपये वाला, वो एक स्टेटमेंट आपको, ये सब आपको ओरिजिनल में मिलेगा। तो शेयर सर्टिफिकेट आप ही देंगे ना? शेयर सर्टिफिकेट हम प्रिंट करके दे देंगे, लिखना आपको वो बुक पड़ेगा। आता है। हाँ, बुक हम प्रिंट करके दे देंगे आपको, रुपीज़ के 10 बिकॉज हमने हर सोसाइटी को प्रिंट करके ही दिया है, भले अनंतम होगा या कोई भी होगा। तो आपके सोसाइटी को भी हम ये प्रिंट करके दे देंगे, सोसाइटी को हैंड ओवर कर देंगे, बाद में सोसाइटी आपको इशू कर देगी सर्टिफिकेट। जो भी है समझो आपका सोसाइटी का प्री रिक्विजिट रहेगा, ये अग्रीमेंट कॉपी कलेक्ट करके देना है या क्या कैसे करना है, आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम एक लिस्ट आपको मेल के ऊपर भेजेंगे, जो भी फ्लैट्स मॉर्गेज है आपके पास, बैंक को किसी ने मॉर्गेज किया हुआ है, वो सोसाइटी को कॉपीज लगती है कौन सी है, तो हम लिस्ट देंगे, ये कस्टमर को ये बैंक को मॉर्गेज किया है। आज के बाद से जब भी से ये 4 दिसंबर से या 5 दिसंबर से सोसाइटी बनी है, हमने कोई भी फ्लैट ट्रांसफ़र नहीं किया है, ना रीसेल किया है। तो जो भी ट्रांसफ़र का एनओसी या बैंक का एनओसी देना है तो आपको ही देना पड़ेगा, और ट्रांसफ़र फी लेना है तो आपको ही लेना पड़ेगा। हमने कोई ट्रांसफ़र अभी तक एक भी कस्टमर का किया नहीं, जब से रजिस्टर हुआ है, और उसके पहले भी हमने किया नहीं किसी का। तो जो भी है समझिए, अब आज 4-5 दिसंबर से हमने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जिसको बैंक नेम चाहिए या बीटी किया है, बैलेंस ट्रांसफ़र किया है या एनओसी चाहिए, हमने इशू नहीं किया। हमने बोला सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है, आपको सोसाइटी को ही अप्रोच करना पड़ेगा जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन के। तो जो भी ये जो प्रमोटर लिस्ट है वो टुडे वाला भी, और गोइंग एड समझो जैसे भी कोई अलॉटमेंट होती है, हमारे रिटेल वाले फ्लैट्स तो सब बिके हुए समझिए, जैसे जैसे बाद में कुछ 10-15 फ्लैट माड़ा की जो बची है, एज एंड व्हेन उनका अलॉटमेंट होगा, हम आपको पोजीशन जैसे ही हो जाएगी उनकी ट्रांजैक्शन, हम आपको एक सोसाइटी के ईमेल एड्रेस पे एक ऑफिशियल ईमेल भेजेंगे कि ये कस्टमर का पोजीशन हो चुका है, और उसका इंडेक्स 2 का कॉपी और वो उसके अंदर अटैच करके आपको भेज दें, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड के लिए हो वो चीज़। अभी ये हो गई है मीटिंग का। इसके अलावा 2-3 हैंडओवर और होती है। अभी हमने जो बात की है, तो अभी हमने सिर्फ फाइनेंशियल हैंडओवर का भी आपको अकाउंट्स दिया है। इसके अलावा दो और हैंडओवर होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन हैंडओवर है और एक इंजीनियरिंग हैंडओवर है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपकी सोसाइटी जो बनी है, आप चाहिए तो सब कमिटीज़ बना सकते हैं। समझो आपके टीम में से कोई फाइनेंस वाला या सीए है या कोई इंजीनियर है या कोई समझो डॉक्यूमेंटेशन जो जानते हैं, आप उनको चाहिए तो आप सब कमेटी बना लीजिए।
एक कॉमन टाइम अपन अग्री कर सकते हैं, उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन जो जो समझो हैंड ओवर करनी है हम आपको, वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। फिर दूसरा हैंड ओवर होगा समझो इंजीनियरिंग का, जो भी इंजीनियरिंग टीम की जो हैंड ओवर करनी है, समझो आपकी बिल्डिंग के अंदर कुछ फायर सिस्टम लगी है या कुछ और भी कुछ सिस्टम्स लगी है, इंजीनियरिंग टीम के साथ आपकी एक मीटिंग लगाई जाएगी, आपको पूरा एक बार दिखाया जाएगा कि सब ओके और ऑपरेशनल है, आपका साइन लिया जाएगा, फिर उस दिन से आपका मेंटेनेंस आप करेंगे उस एसेट्स का जो भी है। तो ये 2 हैंड ओवर होगी। तीसरा हैंड ओवर जो मैंने जैसे फाइनेंस का हैंड ओवर बोला, हमने आपको एक बेसिक एक फाइनेंस टीम के साथ अभी जब भी आपको मीटिंग करनी है तो आप हमको बता दीजिए, दैट मीटिंग वी विल अरेंज। जो भी बिल्स वाउचर्स या जो भी आपको देखनी है वो बिल्स या वाउचर्स आपको देखने को मिलेगा, आप वेरीफाई कर लो। आप अकाउंट्स जिस दिन आप कंफर्म करोगे कि हमको ये अभी अकाउंट्स ओके है, वी विल ट्राई विद इन 72 आवर्स हम आपको चेक देंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी अमाउंट होगा 50-60 लाख से जो भी होगी। बाद में जैसे जैसे फ्लैट बिकेगी हम सोसाइटी को इंटीमेट करते हैं, ये फ्लैट अलॉट हुआ है, इसका पैसा ये कर देंगे सोसाइटी वाले। हाँ पैसा। अभी करंटली जो हमने अकाउंट्स दिया है 214 फ्लैट्स का दिया है, तो बाकी का समझो 240 माइनस 214, तो उतना फ्लैट्स का अकाउंट्स अभी हमको पैसा आया नहीं है समझो, या पोजीशन हुआ नहीं है या अलॉट नहीं हुआ, कोई भी एक कैटेगरी में हो सकती है। लकी हो आपका इनिशियली पहले आ चुका है। नॉर्मली अनंतम में क्या हुआ था, 5 साल 4 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ही नहीं आया था, तो हमने क्या किया है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स का बिल हमने शायद अभी भर दिया ऑलरेडी, ताकि ऑलरेडी सोसाइटी नहीं बनी है तो हमने जो आपके मेंटेनेंस के पैसे में से हमने भर दिया है। उसके अलावा जिन्होंने भी आपका समझो आपका पोजेशन लेटर का कॉपी, आपका इंडेक्स 2 का कॉपी और आपका पार्किंग जिन्होंने भी पार्किंग लिया हुआ है, सबका कॉपीज हमने केडीएमसी को दे दिया है, बिकॉज इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के कॉपीज है केडीएमसी के, जो हमने उनको दिया है ना। अभी प्रॉपर्टी टैक्स का बिल कैसा है, कंसोलिडेटेड आई है बिल्डिंग का, और उसके अंदर पीछे फ्लैट का ब्रेकअप के साथ आई हुई है। तो हमने क्या किया है, फिलहाल अभी आई है बोल के हमने पूरा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। एक रिमाइंडर हमने केडीएमसी को दिया है ऑलरेडी, उसका एक्नॉलेजमेंट का कॉपीज आज शाम तक या कल तक आपको मैं भेज दूंगा, जो केडीएमसी को हमने भेजा है कि ये पूरा सेट है, इसके अंदर ये फ्लैट्स का इंडेक्स 2 है और आपका पोजेशन लेटर है और पार्किंग के अलॉटमेंट लेटर्स है। बिकॉज फ्लैट के ऊपर भी टैक्स आएगी, पार्किंग के ऊपर भी टैक्स आएगी, प्रॉपर्टी टैक्स। तो आपका पार्किंग नंबर और आपका फ्लैट नंबर आएगा, और आपका फ्लैट नंबर के साथ इतना टैक्स हाफ ईयरली या ईयरली जो आएगा वो आपको आएगी। तो हमने फिलहाल वो भरी हुई है, आगे के बाद से आपको खुद इंडिविजुअल के नाम पे आ जाएगी, तो आपको खुद डायरेक्टली भरनी पड़ेगी। अनंतम में हुआ है, या मैं एक एग्जांपल अनंतम से आता हूँ ताकि आपको उधर से एक, अनंतम में हमारे पास 4,500 फ्लैट है, करेक्ट है। 4,500 फ्लैट के अंदर उधर भी सोसाइटी स्टेज वाइज बनी है, उधर तो 27 सोसाइटी है, आपका तो सिंगल बिल्डिंग है और सिंगल सोसाइटी, और आपका कॉमन एरियाज भी रिस्ट्रिक्टेड है, आपका कंपाउंड जितना है समझो उतना ही रिस्ट्रिक्ट। उधर तो रोड भी डिवाइड कर चुके हैं। क्या हुआ था उधर, लैंड जब जाती है ना रोड उसको सब डिवाइड कर रही है, तो 2-4 बिल्डिंग इधर हुई है, बाकी 25 बिल्डिंग इधर हुआ है, बट फिर भी उधर कॉम्प्लेक्स एक ही है, एक वो चीज़ है। पार्किंग भी आप अनंतम माड़ा का फ्लैट उधर भी जाओ, अनंतम का जो माड़ा फ्लैट है ना उधर भी कवर्ड पार्किंग है और उधर भी ओपन टू स्काई वाला पार्किंग है, और अनंतम कॉम्प्लेक्स में भी जाओ जिधर है उधर भी समझो आपका कवर्ड है, पोडियम पार्किंग है, उधर पार्किंग मल्टीपल लेवल वाली भी है। जैसे लग्जीरिया में भी जाओ उधर 4 माले की पार्किंग है, अनंतम में जाओ कोई बिल्डिंग में 2 माले की पार्किंग है, कोई सिंगल माले की पार्किंग है, कोई ऐसा है। तो जिधर भी पार्किंग अलॉटमेंट किसी का अग्रीमेंट के साथ ही हुआ है पार्किंग, उसके ऊपर कस्टमर ने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी भरा है। ओपन पार्किंग दोनों सर आपका डाउट में सब क्लैरिफाई करूँगा। ये जो हमने जो प्रॉपर्टी पॉइंट बाय पॉइंट आता हूँ, आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स आई है ना, अभी हमको केडीएमसी से ऐसे आई है, एक ही कंसोलिडेटेड बिल आई है, इसके अंदर आपका ये फ्लैट का ब्रेकअप है, हर एक फ्लैट वाइज है कितना है, मतलब इंडिविजुअल फ्लैट वाइज है। ये स्ट्रीट का पार्किंग दिख रहा है आपको, ये स्ट्रीट का पार्किंग वाइज भी आई है, ये इधर देख सकते हैं किसको, इधर दिख रहा है पहले, ये स्ट्रीट पार्किंग की है इधर सब, बाकी इधर पीछे जैसे मुड़ते जाओगे ना इसके अंदर फ्लैट वाइज है। अभी बाद में यही चीज़ें जो अभी कॉमन ऐसे एक्सेल शीट जैसे आई है ना, वो आपको इंडिविजुअली आ जाएगी। अभी मेरा कॉपी मिल जाएगी सर? किसकी? हाँ इसका मैं भेजता हूँ ना। ओपन पार्किंग भी आई, टैक्स आई नहीं, जो देखो जब ओसी आई है, जब उस टाइम के अंदर जो था उन्होंने तो अक्का जो सोल्ड अनसोल्ड सबका भेज दिया, करेक्ट है।
बाकी जैसे जैसे हमने पोजीशन और ये देना चालू किया ना, उनको हम रेगुलर बेसिस के अंदर ना ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बना के भेजिए। देखो KDMC को इंडिविजुअल के नाम पे बना के, ये हमने ये फर्स्ट हमने भेजी है प्रॉपर्टी टैक्स की सबमिशन के लिए 20 नवंबर 2025 को जब ये आई थी ना, हमने ये पूरा भेजा है। इसके अंदर इंडेक्स टू 219 फ्लैट्स का भेजा है, पोजेशन लेटर 183 फ्लैट्स का और पार्किंग लेटर्स 21। ये हमने नहीं, ये मैं आपको कॉपी दूंगा ना बाबा। ये जो भी बोल रहा हूँ ना, ये आपको नहीं हो, अगर आपको KDMC के साथ फॉलोअप करना है ना, ये आपको कॉपीज लगेगी रिमाइंडर के लिए। हमारे क्वेरीज एक और अभी जो भेजा है ना, बाद में जब करेंगे तभी उनके नाम पे आएंगे। हाँ, अभी उन्होंने क्या भेजा है, स्टैंडर्ड है कंसोलिडेटेड भेजा है। हमने भेजा कंसोलिडेटेड नहीं चाहिए, कस्टमर टू कस्टमर इंडिविजुअली बनाओ। तो हमने क्या किया है, आपका इंडिविजुअल जो पोजीशन लेटर होती है ना और इंडेक्स टू कॉपी, उसका सबका जेरोक्स अटैच करके हमने दिया है। नहीं, सपोज अगर मैंने ओपन पार्किंग लिया फॉर एग्जांपल सर आपका भी और मैंने उसका भेजा है ना, बाद में जब करेंगे तभी उनके नाम पे आएंगे। हाँ, अभी उन्होंने क्या भेजा है, स्टैंडर्ड है कंसोलिडेटेड भेजा है। हमने भेजा कंसोलिडेटेड नहीं चाहिए, कस्टमर टू कस्टमर इंडिविजुअली बनाओ। तो हमने क्या किया है, आपका इंडिविजुअल जो पोजीशन लेटर होती है ना और इंडेक्स टू कॉपी, उसका सबका जेरोक्स अटैच करके हमने दिया है। नहीं, सपोज अगर मैंने ओपन पार्किंग लिया फॉर एग्जांपल सर आपका भी और मैंने उसका रिमाइंडर अभी 2 लॉट में लेटर गई है। ये फर्स्ट लॉट भेजा था, अभी तक KDMC की आई नहीं है सिंगल वाइज लेटर, कस्टमर वाइज आई नहीं है। तो हमने एक रिमाइंडर लेटर उनको भेजा है अभी 11 दिसंबर को वापस। अभी 2-4 दिन के बाद वापस हम रिमाइंडर और एक भेजने वाले हैं कि प्लीज़ इनको वापस इंडिविजुअल के नाम पे कर दो। उसके इंटरव्यू में और भी कोई समझो फ्लैट का पोजीशन हुआ है या और भी कुछ हुआ है तो वो भी कॉपीज हम उनको भेज रहे हैं। समझो हमने 11 दिसंबर को लास्ट भेजा था, उसके साथ ये एक एक्स्ट्रा लिस्ट भेजी है, बिकॉज ये डेट और ये डेट के बीच में बहुत सारा फ्लैट और बहुत सारा पार्किंग वापस हुआ है समझो। तो मेरा क्वेरी सर मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं मेरे को ये पॉइंट कंप्लीट करने दो ना कि मतलब KDMC आपका मानेगी क्या अगर आप अलॉट सर? सबको मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं अनंतम में ही बोल रहा हूँ। अनंतम में जिधर भी ऐसा दिए ना, सबको लेटर्स आ चुकी है उनको इंडिविजुअल लेवल, उधर सबको आ चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अगर आपका भी मैं लेटर सबमिट कर चुका तो आपको आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ सी, जैसे ही वो इंडिविजुअल इशू करेगी ना आपके नाम पे ही आ जाएगा। करेक्ट है। अभी फर्स्ट लॉट में हमने भेजा था समझो इतना फ्लैट्स, सेकेंड लॉट में हमने और कुछ भेजा हुआ है, जो इसमें से और कुछ एक्स्ट्रा जो पोजीशन हुई बाद में जो अलॉटमेंट हुई वो सब इसमें सेकेंड लॉट में गई है। और फर्स्ट लॉट का अभी तक हमको इंडिविजुअल करके नहीं दिया बोल के हमने एक रिमाइंडर KDMC को दिया है। अभी एक रिमाइंडर फर्स्ट वाले लेटर का और सेकेंड वाले लेटर का एक रिमाइंडर वापस जाएगा, और भी कुछ नए पोजीशन या कुछ हुई है तो वापस और एक लेटर उनको जाएगी, शायद मंडे या ट्यूसडे को जाएगी। आपको भी चाहिए तो हमें कॉपी दे देंगे, आप भी फॉलोअप करना है तो KDMC से एज ए सोसाइटी आप भी फॉलोअप कर सकते हो। हाँ, दूसरा होता है नेम चेंज के लिए, अगर समझो किसी का मीटर का आया, किसी का ये आया तो मेनू से इशू करना है तो मेनू से इशू करके दे देंगे। ऐसे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ट्रांसफर करने के लिए बोल के हम ये लेटर इशू करके दे देंगे। अभी मेरा पॉइंट सब हो गई। सॉरी आज डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बैंक अकाउंट ओपन करने तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और GST अगर कुछ एप्लीकेशन अगर आपको अप्लीकेबल लगती है तो वो आपको करनी पड़ेगी सेपरेटली एज ए सोसाइटी। और आपको सिग्नेटरीज जो है, जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आपको जो भी एक ऑथराइजेशन जो आपने किया है उनका जो भी रबर स्टैम्प, लेटरहेड या जो भी बनानी पड़ेगी। और बैंक NOCs वगैरह जो भी है, या कोई फ्लैट बेचता है या कोई करता है तो आपको ट्रांसफर NOC देनी पड़ेगी। एक इधर बहुत सारे माड़ा के फ्लैट्स हैं तो मैं आपको जो दूसरे नॉन माड़ा कस्टमर्स हैं उनके लिए थोड़ा, अगर आप मेंबर्स हो सोसाइटी, माड़ा कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू सेल फ्लैट्स फॉर 5 years, तो आप ट्रांसफ़र नॉर्मली माड़ा कस्टमर को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो आप वो प्लीज़ अपना माड़ा का रूल भी आप चेक कर लीजिए एज ए सोसाइटी, अगर है तो माड़ा के कुछ सेपरेट रूल्स अगर होती है तो आपको सेपरेट रूल्स, उनके लिए अगर रूल्स है तो आपको चेक करने पड़ेंगे। रेंट के लिए भी क्या है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए, रेंट पे दे सकते हैं ऑफिशियली या नहीं दे सकते हैं, वो आपको एज ए सोसाइटी लेवल पे वो चेक कर, बिकॉज 11 माले तक माड़ा के कस्टमर्स हैं, 11 माले के ऊपर नॉन माड़ा के कस्टमर्स हैं वैसे। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन उसके हिसाब से अगर आपको रीवेरीफाई नहीं, 30th फ्लोर निकल गई है पूरी। हाँ, अभी सिर्फ 1 से 11 माले तक है, पहले 13 माले पे 2 फ्लैट थे और 30 माले का पूरा था, अभी वो नहीं है। 11 माले के ऊपर पूरा अभी यही है नॉन माड़ा। 12 to 30 इज नॉन माड़ा, 1 to 11 इज माड़ा। और अभी भी अराउंड 14 to 15 फ्लैट्स है जो माड़ा की अभी तक अलॉटमेंट हुई नहीं है। तो एज एंड व्हेन माड़ा अलॉट करेगी, हमने माड़ा को भी एक लेटर लिखा है, आप प्लीज़ अलॉट करो वो फ्लैट्स, ताकि हम रजिस्ट्रेशन करके हम पैसा कलेक्ट करके बाकी का हैंड आपको सोसाइटी हैंड ओवर करें।
ऑफिशियली सब कस्टमर्स को ईमेल भेज देंगे जिनको भी अलॉटमेंट हुई है वो या समझानी पड़ेगी, फिर आप हैंड ओवर ले सकते हो। नहीं तो सिर्फ हमने दे दिया, ऑपरेशनली मालूम नहीं है तो फिर दूसरा चैलेंज आता है फिर। तो आपको बराबर इंजीनियरिंग टीम क्या करेगी, ऊपर से नीचे माला आएगी, समझो 30 माले तक ऊपर से नीचे आएंगे, आपको सब दिखाएंगे, आप ओके करके साइन करोगे। जो एसेट्स है समझो आपका लिफ्ट है, फायर सिस्टम्स है, या जो भी वो एसेट्स है, आपको सेपरेटली इंडिविजुअल जो सोसाइटी की कमेटी जो आप नॉमिनेट करोगे उसके लिए, वो सोसाइटी को मेंबर जब एक कॉमन टाइम फिक्स किया जाएगा आपके साथ, जो आप भी रहेंगे और हमारी इंजीनियरिंग टीम भी रहेगी, उस टाइम के अंदर आपको हैंड ओवर करके दिखाया जाएगा। सर अभी आज जो स्टैंडर्ड एजेंडा है बायलॉज के हिसाब से हमको करनी है। आज आप फाइनेंशियल हैंड ओवर नहीं ले रहे हो, ना आप इंजीनियरिंग हैंड ओवर ले रहे हो, ना आप डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर ले रहे हो। इंजीनियरिंग का हैंड ओवर आपके, हम अभी इंडिविजुअल मेंबर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर कस्टमर रिलेटेड इंडिविजुअल पॉइंट्स है तो ही वो हम अटेंड करेंगे, फ्लैट के अंदर वाली इश्यूज है तो ही, इंडिविजुअल कस्टमर टू बिल्डर। अगर कॉमन वाले इश्यूज है तो आप सोसाइटी के थ्रू आपको आना पड़ेगा। फ्लैट वाइज इशू है तो हमारे पास कॉमन इश्यूज है, आपका सोसाइटी समझो हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी फलाना जो भी है, आपको सोसाइटी के थ्रू रूट करना पड़ेगा। और आज के बाद से जो भी बिल हम प्रोसेस करेंगे सोसाइटी के बिहाफ पे, आपका ईमेल के ऊपर ओके आने के बाद ही हम बिल का पेमेंट करेंगे। बिकॉज हमको भी चाहिए सोसाइटी का बनेगा। हाँ, आपका सोसाइटी का जो ईमेल एड्रेस बनी है ना, या तो आप बोलो हम फिजिकल बिल के ऊपर साइन करेंगे, हमको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। वो मेल को हम ऑफिशियली नहीं, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कोई आप में से कोई बोलता है हम में से चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों में से कोई आके हमारे बिल के ऊपर साइन करके जाएगा, हमको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते हो मेल के ऊपर हम ओके करते हैं, हमको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं आज के बाद से हम कोई भी पेमेंट हम कर रहे हैं, समझो आपको ध्यान में होना चाहिए हम क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं और नॉलेज में होना चाहिए। बिकॉज कल आपको वो वेंडर के साथ आपको हैंडल करनी है। और जितने भी समझो 7-8 वेंडर्स नॉर्मली होती है बिल्डिंग के अंदर, वो 7-8 वेंडर्स का भी आपको नाम और नंबर भी दे देंगे, ताकि आपका कोऑर्डिनेशन और हैंडओवर उनके साथ वो भी पैरेलली चालू हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सर, अभी आपने ये क्लियर किया है कि आज बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ हैंड ओवर नहीं करें, सिर्फ इंजीनियर नहीं, आप मेरे को कभी कन्वीनियंट है मेरे को टाइम बताओ। नहीं, हम क्या करने वाले सर, हम एक ये फॉर्म करिए, कमिटी नहीं, कंसल्टेंट लेंगे, हम हायर करेंगे। नहीं तो सर मैं जैसा है मैं आपके ऊपर छोड़ता आपको हूँ, बोलेंगे आप तो मेरे आप- को सिर्फ एक टाइम बताओ हाँ। जिधर आप मैं इंजीनियरिंग टीम को बुला सकता हूँ उस दिन, Yes, yes. और इंजीनियरिंग टीम आपके साथ उस दिन रहेगी हाँ, हमारे हैंडओवर सबके के साथ टाइम। रहेगी वो। नहीं, जो भी आप लोग रहेंगे समझो नॉमिनेटेड जो भी लोग नॉमिनेटेड जो भी रहेंगे, तो उसके अंदर समझो कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई है, हाँ। तो वो नोट डाउन करेंगे, हाँ, साइन करोगे, यस, आप भी साइन करेंगे, हम भी साइन करेंगे, ये डिस्क्रिपेंसीज है। हाँ। नहीं, अगर समझो इंस्पेक्शन के टाइम पे कुछ डिस्क्रिपेंसी आई समझो, आई, हाँ। तो वो लिस्ट डाउन करेंगे, आप भी साइन करेंगे, हम भी साइन करेंगे। हाँ। जैसे जैसे पॉइंट कंप्लीट होएगा आपसे काउंटर साइन लिया जाएगा कि ये हो गया, Perfect. ताकि आपको भी मालूम है ये पॉइंट पहले डिस्क्रिपेंसी में आई थी, बाद में वो क्लियर होके हमने आपको क्लियर करके दे दी। ठीक है। अभी सब जो भी सर्विसेज होगा सब वैसे ही हो गया। परफेक्ट सर, परफेक्ट। वेंडर है ना, कोने है समझो, Yes, yes. कोने वाले को भी हम बुलाएंगे। Yes, sir. अगर आपका समझो किसी को समझो इमरजेंसी में ऑपरेट कैसा करना है, गलती से पावर चला गया तो क्या कैसे एवैक्यूएशन कैसा हो सकता है, वो बराबर आपको बता के जाएगा। वो बोल रहे थे कि सी आपका फायर का लगा है समझो, आपका समझो लिफ्ट है, नहीं फायर के अंदर आपका स्मोक डिटेक्टर या कुछ है समझो, आपका स्प्रिंकलर दी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके भी फ्लैट के अंदर आपने इंटीरियर किया है, स्प्रिंकलर को बंद किया या पोजीशन चेंज किया, वो कस्टमर की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहुत सारे कस्टमर इंटीरियर करने के टाइम किचन या लिविंग रूम का स्प्रिंकलर का जगह चेंज करते हैं, वो नॉर्मली नॉट अलाउड है। स्प्रिंकलर का मुंह ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, मुंह बंद किया तो बाद में इशू होगी, किधर न किधर वो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगी। जब तक वो कस्टमर रेक्टिफाई नहीं करेगा, कस्टमर की जिम्मेदारी है। मैं टेस्टिंग करेंगे ना, मगर वो लोग जो वो बताएंगे ये फ्लैट के अंदर इशू है। गलती से आपने कोई कस्टमर अनंतम में किया, हमारा वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अनंतम में क्या किया, फॉल सिंकिंग के अंदर ओरिजिनल स्प्रिंकलर निकाल दिया, डमी लगा दिया, लगाया कस्टमर ने, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। गलती से जब टेस्टिंग होती है ना, फ्लैट के अंदर पूरा पानी भर जाता है। बिकॉज जब पानी जब टेस्ट करोगे स्प्रिंकलर का, पूरा सिस्टम के अंदर ही ये हो जाएगा ना, फिर वो घर में पानी घुस गया तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे उस टाइम पे। अच्छा, जिन्होंने भी ऑनलाइन ये है कुछ एम्यूनिटीज वगैरह दिया, कुछ एम्यूनिटी तर ते पार्किंग बद्दल विचारा ना, पार्किंगचं खाली पॉइंट शेड आहे तो आहे तो पार्किंगचा पॉईंट आहे तो, पण आता सरांनी जे गोष्टी क्लिअर ऐसे सोसाइटी कमेटी में आपको दिखा दूंगा, आप ओके कर लेना, सब ओके, आप हैंड ओवर ले लेना, आप जैसा करना है कर लो।
करनी पड़ेगी ना, समझो आज नहीं 1 महीने तक आप बिल पे करो, 1 महीने के बाद हम ऑथराइज करेंगे, चलो वो भी ओके, बट ऐसा नहीं है ना नहीं, परफेक्ट। हमारे जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगे, कल क्लियर हो जाएंगे तो आप सर आप मेरे को, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इधर जो एड्रेस कर सकते करेंगे, जो साइट पे होगी वो इंजीनियरिंग करेगी, जो डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल होगा हम यहाँ से करेंगे, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग वहाँ से करेंगे, नहीं, इनका कहना एक ही है सर जस्ट अ मिनट, नहीं रहेगी। अगर हैंडओवर हो गया तो जिम्मेदारी सोसाइटी की नहीं। जिम्मेदारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी कौन लेता है? आप लोग की नहीं, मैडम। फाइनेंशियल, बट वो बाद में मेंटेनेंस आया तो ही मैडम वो तो अगर आप एनियो खर्चा जो भी होगा आपके इसमें से ही डेबिट होगा ना, आज हम मेंटेन करेंगे आप मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस का हिस्सा अलग अलग जाएगा उसका। एरवी जरी खर्च केला तरी आपल्या अकाउंटमधून प्रत्येकाच्या ह्याच्यात आपल्या सर्विस का इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिना आपको डेट हैंडओवर का डिसाइड करना ही पड़ेगा। आप समझो, आप मेरे को बोलो 1 महीने के अंदर तो मीटिंग तो हो सकती है। सर वो एक्चुअली आपके सर, ऊपर डिपेंड yes. करता है क्योंकि ना बहुत सारा काम पेंडिंग है वहाँ पे। सर अगर जो वेरेंटियर का भी इश्यूज है सर, मैं वही बोलता हूँ। अभी तक डेब्री नहीं वहाँ से उठा है, सोचिए। सर डेब्री उठा कि किसका, अगर हमारा डेब्री है तो हम उठाएंगे, अगर आपका सर, सर मैं वही बोल रहा हूँ। देखो वो इंजीनियरिंग टीम, आज इंजीनियरिंग का कुछ पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज इंजीनियरिंग का कोई आदमी वहाँ नहीं से है। रिस्पॉन्स नहीं आया सर, मैं आपको एक शॉर्ट सर मैं वही बता रहा हूँ, सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हैंडओवर रिलेटेड है ना, मैं आपको एक आदमी के साथ जिसका कोऑर्डिनेशन कर दूंगा ना, आपको जवाब सब पूरा देगा। नहीं, वो हैंडओवर के लिए नहीं था, वो सिर्फ उधर का आपके डे टू डे जो कंप्लेंट्स आ रही है उसके लिए, हैंडओवर के लिए देखो इंजीनियरिंग हैंडओवर हम लोग इंजीनियरिंग या कौन क्रैक लीकेज किया है। अगर फ्लैट के कुछ इंडिविजुअल इशू है, वो एज अ बिल्डर हमारी ये कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, हमने अग्रीमेंट में भी आपको लिख के दिया है 5 इयर्स का, ऐसा नहीं कि हमने लिख के नहीं दिया है, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नॉट ड्यू टू अदर रीजंस। अगर समझो हमने कुछ इम्यूनिटीज दिया है, कस्टमर ने कुछ चेंज किया है, तो उधर जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई समझो किसी ने टाइलिंग बदली किया है, किसी ने शिफ्ट किया है या कुछ किया है, तो उधर हमारी जिम्मेदारी बनी है। हमारी स्टैंडर्ड जिधर चीजों ने मेंटेन किए हैं और बाद में कुछ प्रॉब्लम आई है कुछ, तो उसका हम करेंगे। वेयर एंड टेयर का नॉर्मली वारंटी नहीं होती है, समझो हमने टाइल लगाने के टाइम दे दिया, बट बाद में किसी ने टाइल टूट गई, उसका हम वारंटी या गारंटी कैसे देंगे? कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट हुई सर मेरे को एक पूछना था कि अगर ऊपर वाले ने कुछ प्रॉब्लम किया, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बराबर किया था, सर हमने तो ऊपर वाले को फिर होगा? सर फिर हम ऊपर वाले को लेटर लिखेंगे, उसके कॉस्ट के ऊपर उसको करके देना पड़ेगा। चाहिए तो हम टेक्निकल हेल्प चाहिए तो हम दे सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। मैं अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं सबके लिए, इंटरनल फ्लैट के जो इश्यूज है दैट विल बी अटेंडेड बाय द डेवलपर, जो कॉमन इश्यूज है दैट विल बी अटेंडेड बाय द सोसाइटी। आप अननेसेसरी सोसाइटी को इंडिविजुअल फ्लैट का इशू बताएंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, वो ऑफिशियली हमको ईमेल भेजेंगे, अननेसेसरी आप उनका बैंडविड्थ चोक करोगे। फिर आप कॉमन इश्यूज जो एड्रेस करना है बताइए, हैंडओवर बराबर नहीं हुआ, आप उनके थ्रू रूट करो, हम समझ सकते हैं। बिकॉज फ्लैट पोजीशन के टाइम पे हम कस्टमर को दिखा के ही देते हैं सब, अगर कुछ पेंडिंग है तो वो करके भी देते हैं, इनकेस अगर बाद में ऑपरेशनल लेवल पे कुछ हो गया तो वो भी करके देते हैं, ऐसा है कि नहीं करके, बट मिस्टेक हमारी होनी चाहिए तो हम करके देंगे। अच्छा राजू सर, एक रिक्वेस्ट है, हम कब तक कंप्लीट कर लोगे? नहीं, कुछ आपने लिस्ट बनाई है? पहले आप डिस्कस करेंगे। हाँ बताइए, अतुल का एक आपने पॉइंट बताइए, हाँ। उसका बिहेवियर या जो भी इश्यूज आप बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है सर अपना, तो आज एज ऑन ग्राउंड पे कुछ नहीं बना है, जहाँ पे आपने लोकेशन दिखाया था वहाँ पे बाइक का मार्किंग और कार पार्किंग का मार्किंग किया है, तो वो जगह भी इंसेप्शन वहाँ पे आप पहले कमिट करा, वो हो गया। तो सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा चिल्ड्रंस कहाँ पे खेलेंगे, उसका आंसर। सर देखो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया आपका साइट जानते हो, खाचा कुचा वाला है, थोड़ा साइट लिमिटेड है। जब हमने पहले भी जब ओनिक्स जब लॉन्च किया था ना, आपके जो टेरेस वाली एम्यूनिटीज हमने किसी कस्टमर को प्रॉमिस नहीं की है। ये हमने सोचा था, ये एज हमको भी लगा एज अ डेवलपर, कंज्यूमर्स हमारे ही एट दी एंड ऑफ द डे, भले हमको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने को लगे, हमने एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज टेरेस के ऊपर बनाई है। जो भी हमने बनाई है ना नॉन माड़ा या माड़ा कस्टमर्स के अंदर हमने किसी को प्रॉमिस नहीं किया था जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आज भी ब्रोशर में देखो, अभी ब्रोशर में छप के आई है, पहले वाले ब्रोशर में ना अग्रीमेंट में लिखी नहीं, ये बाद में हमने एम्यूनिटीज ऐड की है 30th फ्लोर के ऊपर वाला। तो एक अगर समझो छोटा वाला पैच एक गार्डन का मिलता है तो एक चक्कर, एक पैच किधर तो है, वो शायद बनाया नहीं बनाया होगा, मेरे को एक बार चेक करने दो, बट एक छोटा सा पैच शायद था एक। छोटा पैच मतलब अभी 240 की सर नहीं पॉसिबल होगा सर, साइट का सर आप प्लीज समझो एक चीज सर, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, लग्जरिया का जो ओपन कुछ गार्डन रहेगा उनके लिए हमको अलाउ कर, सिर्फ चिल्ड्रन खेलने के लिए नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं सर। कल समझो आपके सोसाइटी में ब्रोशर का नहीं पता सर, आपके सोसाइटी बोला था सेल्स के टाइम पे कि किड्स प्ले एरिया होगा,
क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था कि हमको प्ले एरिया है कि नहीं। हमको क्लियरली हाँ बोला था कि काम बाकी है और वो बनेगा, और आप अभी मना कर रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो हमसे। मैडम मैंने मना किया ही नहीं है मतलब शायद। अपने केएमसी के रैंप पे झूठ बोला है हमसे, सीधी बात है। Madam, I believe you have not listened to the entire conversation then. I said there is a green patch Who which said? is... I am recording it entirely, so don't tell me I'm not listening आप it. लोग नताशा मैडम बस होल्ड कर लो, इनकी बात सुन लो पहले, होल्ड करो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रीन पैच है, मेरे को एक बार डबल चेक करने दो, देन आई विल कम बैक टू यू ऑन। मेरे पास लोकेशन का अपना- नहीं, वो मैं एक बार आर्किटेक्ट से कंफर्म करके आपको लोकेशन बताता हूँ। तो एक पॉइंट नोट डाउन करो। अभी तो डबल चेक ही हो रहा है। पेपर का उस पे लिखा है एक्सटर्नल अम्यूनिटीज में चिल्ड्रन प्ले एरिया। सर मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी हमने प्रॉमिस किया वो सब देंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, हमने बात दूसरा रिक्रिएशनल अम्यूनिटीज में इंडोर गेम्स, जिम्नासियम है, मल्टीपर्पज स्पेस भी है, टेरेस गार्डन भी है। ओके, टेरेस गार्डन भी टेरेस को देना ही है, लेकिन चिल्ड्रन प्ले एरिया का पेपर। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सोचो ना सर उसके ऊपर। सर मैं किधर बोल रहा हूँ, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ मैं। सर मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने क्या बोला, आर्किटेक्ट। सर आप पैच को अगर चिल्ड्रन प्ले एरिया बोलोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर पैच को चिल्ड्रन प्ले एरिया सर वैसा, सर आप साइट पहले ही समझिए, साइट पहले छोटा है। आप साइट को मैं एनलार्ज तो नहीं कर सकता हूँ, जिधर बना के जितना करके दे सकते हैं उतना हम करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे सर, मैं किधर बोल रहा हूँ, मैं बात सर डिड आई डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट। यस ठीक है, वो पॉइंट बताओ हमको। नेक्स्ट पॉइंट है सर रिगार्डिंग टेंपल का जेसीबी प्ले एरिया आपका ट्रेलर। नहीं, मैं जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। इसमें कैसे जाएगा? नहीं, प्रॉपर्टी की पार्ट है ना बाबा, है। इसमें क्या बोला आपका इंडिविजुअल कंपाउंड वाले एक नहीं कर सकते बाबा। गेटेड किधर है वो प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, आप उधर चाहिए तो अगर गेट उस टाइम पे खोलना है तो मैं वो चेक कर सकता हूँ। टोल लगाएंगे हर जगह 3600 मीटर स्क्वायर, वो 3600 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर बाय 10 मीटर का सर वो नहीं, उसके लिए सेपरेट ड्राइवे नहीं बने बाबा। आपका ड्राइवे यूज कर रहा है कोई आदमी, सेपरेट ड्राइवे नहीं है। मत चिल्ड्रन उधर ही खेलते हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है अभी। सर नहीं है, वो ड्राइवे के ऊपर नहीं कर सकते आप, उतना ड्राइवे छोड़ी गई है पूरा। हमारे एक ही आपने बोला था उसको बंद करके आपका गोडाउन खाली करो, उसका ये नहीं है। सर गोडाउन के लिए एक्सेस कैसे है फिर? गोडाउन के लिए जाएगा कैसे? सर उधर दो बिल्डिंग बनेगी, वो उधर दो बिल्डिंग सर बनेगी। राइट ऑफ एक्सेस का कंट्रोल नहीं होता है। कल अगर समझो केडीएमसी हमको हमारे प्लॉट में से बोलती है कि रास्ता देना है, तो रास्ता देना पड़ेगा हमको। सर प्लॉट में सर एक मिनट, अनंतम का है प्लॉट। प्लान भी मेरे को रोड सर एक मिनट, अनंतम का प्लॉट है। अनंतम का जो 24 और 25 बिल्डिंग है, बीच में हमारे प्लॉट में से रोड जा रही है, तो हमने देना पड़ा ना उधर। हम बोलेंगे नहीं बिल्डिंग को, बोले बिल्डिंग मत बांधो। प्रॉब्लम क्या है, उधर बिल्डिंग खड़ा हुआ तो वो बिल्डिंग का भी रास्ता इधर से हो जाएगा बाद में, ऐसा नहीं, अभी तो बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है सर। फ्यूचर का जब भी होगा सर आप गोडाउन कितना साल रखोगे? हमारे सामने बिल्डिंग हो रहा है तो पीछे सर मेरे को लाइजनिंग टीम से एक बार चेक करने दो। मैं मेरे पास आप जो बोल रहे हो, नहीं आप जो बोल रहे हो कि रीजेंसी एंट्री बैक साइड दूसरे को रोड करके दिया है, वहाँ पे रीजेंसी की गाड़ियां छोड़ के कोई दूसरी पीछे से अंदर नहीं आती है सर, वही मैं बता रहा हूँ। आप ये सीधा ये कंक्रीट रोड है सीधा वाला, 2 बिल्डिंग अनंतम की राइट की रोड के इस तरफ है, बाकी 25 बिल्डिंग इस तरफ है। ये जो रोड बनी है ना बीच वाली, ये अनंतम का प्लॉट था। वो केडीएमसी ने बोला आपको रोड का रिजर्वेशन है, देना पड़ेगा। एक्सेस होती है ना, देखो हर एक प्रॉपर्टी को राइट। सर एक मिनट, हर एक प्रॉपर्टी, सर एक मिनट, सर मैं एक मिनट, सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर वैसे सर मैं हर एक प्रॉपर्टी जब आप परचेज भी करते हो ना, एक राइट ऑफ एक्सेस होती है। आप समझो आपने इधर प्लॉट परचेज किया और अगल बगल में एक ही रास्ता है, तो आपको देना ही पड़ता है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक मिनट, राइट ऑफ एक्सेस है, एक्सेस है वहाँ पे पीछे गोडाउन हो जाने के लिए। हाँ। ठीक है, वो जब हम बिल्डिंग हैंडओवर लेंगे, जब तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, बाद में लोग हमको क्या बोलेंगे, इधर से कंटिन्यू। आपको क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे को, वो तो गेट मैं वो बंद होना चाहिए। ये सोसाइटी का पार्ट है, उसमें से रोड गया, कम से कम 4 मीटर तो लगेगा गाड़ी जाने आने के लिए। वो एरिया में कोई भी कुछ नहीं होता, बच्चों के लिए खेलना है, रुकना है तो। सर उधर चिल्ड्रंस प्ले एरिया नहीं है। आप सर वैसा नहीं, आप ड्राइव आप बोलेगा मैं रास्ते में घूमूंगा तो सर वो ड्राइवे है। चेक करो,
सर वहाँ से कोई चोर अंदर घुसेगा कुछ सर वो मेरे को बोलो ना, नहीं उसका आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप आप? वो मेरे को बोलो ना, मैं वो उसके लिए सिक्योरिटी अगर कुछ लगानी है तो हमारा सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, आपने सिक्योरिटी नहीं। ये मैं लाइसेंसिंग टीम से एक बार चेक करके बताऊँ। चेक करो अप्रूव प्लान में, समझो वो रोड गया रहता था अप्रूव प्लान में, तो उसका कितना मीटर स्क्वायर आपने इंटरनल रोड में दिखाया, तो आपको इसको एफएसएल ठीक मिला है, था। ठीक है, मैं बताता हूँ ना आपको सर, आपको मेरे को आपने ड्राइंग दिखाया 717 मीटर स्क्वायर, दैट इज ओनली फॉर फ्रंट रोड, जो कि सर मैं आपको चेक करके बताता हूँ ना आपको पूरा आपको आपको हाँ वो पॉइंट लिख के हाँ, लिखा है मैंने। क्योंकि वो तब क्लियर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अरे ठीक है ना, आपके जो भी कंसर्न से एड्रेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस है वहाँ पे पीछे गोडाउन हो जाने के लिए, हाँ। ठीक है। वो हम जब हम बिल्डिंग हैंडओवर लेंगे, जब तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, बाद में लोग हमको क्या बोलेंगे, इधर से कंटिन्यू नहीं, आपको क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे को, वो तो गेट मैं वो बंद होना क्लैरिफिकेशन। चाहिए, ये सोसाइटी का पार्ट है, उसमें से रोड गया, कम से कम वो 4 मीटर तो लगेगा गाड़ी जाने आने के लिए। वो एरिया में कोई भी कुछ नहीं होता, बच्चों के लिए खेलना है, रुकना है, तो सर उधर चिल्ड्रंस प्ले एरिया नहीं है आप सर वैसा नहीं है, आप ड्राइव आप बोले मैं रास्ते में घूमूंगा तो सर वो ड्राइवे है चेक करो सर वहाँ से कोई चोर अंदर घुसेगा कुछ सर वो मेरे को बोलो ना, नहीं उसका आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप आप? वो मेरे को बोलो ना, मैं वो उसके लिए सिक्योरिटी अगर कुछ लगानी है तो हमारा सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, आपने सिक्योरिटी नहीं। ये मैं लाइसेंसिंग टीम से एक बार चेक करके बताऊँ। चेक करो अप्रूव प्लान में, समझो वो रोड गया रहता था अप्रूव प्लान में, तो उसका कितना मीटर स्क्वायर आपने इंटरनल रोड में दिखाया, तो आपको इसको एफएसएल मिला था। ठीक है, मैं बताता हूँ ना आपको सर, आपको मेरे को आपने ड्राइंग दिखाया 717 मीटर स्क्वायर, दैट इज ओनली फॉर फ्रंट रोड, जो कि सर मैं आपको चेक करके बताता हूँ ना आपको पूरा आपको हाँ वो पॉइंट लिख के हाँ, लिखा है मैंने। क्योंकि वो तब क्लियर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अरे ठीक है ना, आपके जो भी कंसर्न से एड्रेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट 14 फ्लैट लिख के दिया है, 214 माइनस 240 करेक्ट है, 26 फ्लैट और होती है, 26 फ्लैट का हिसाब किताब हम आपको देने ही है ना। हम अकाउंट्स पे जब आप साइन ऑफ भी करोगे 214 फ्लैट ही होगा। अगर समझो अकाउंट्स आपका वेरीफाई करते करते समझो 2-4 फ्लैट का और पैसा आ गया, तो उसके अंदर जोड़ के उसके हिसाब से अकाउंट्स देंगे। देखो अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने सोसाइटी का पैसा हमने नहीं रखा है नहीं सर, आप ना, branded हो सर, नहीं trust अब करके अनंत में आप भी बताइए। पूछ लो, अनंत में हर एक बिल्डिंग में 1 बेडरूम में 45 to 55 लाख दिया है, 2 बेडरूम में 75-80 लाख दिया। और हम दूसरे बिल्डर के ऐसे नहीं, आज आप साइन करके जाओगे, हम जब देंगे, जब चेक बना हुआ तभी रेडी करेंगे। मैं तो अभी खुला बोल रहा हूँ, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको चेक बन के मिलेगा, भले वो 50 लाख होगा, 60 लाख होगा, 70 लाख होगा। पैसा बहुत है आपके पास। सर ऐसा नहीं है, देखो आपका पैसा है, देखो आपको कैसा होता है, कल उठ के आपका पैसा है, कल उठ के आपको नहीं लगना चाहिए हम आपका पैसा किधर यूज करें, वो अकाउंट से नहीं हो, सेपरेट ही है, हमको कुछ मिलने वाला नहीं उससे, तो हम पैसा रख के क्या मतलब है। इससे अच्छा सोसाइटी का पैसा आप ले लो ना, आप इन्वेस्ट करो, जितना करना है, एफडी रखो, जो करना है कमिट करें वो सब करेंगे। इसके लिए आपके पास वैसे भी पड़ा था, 2 साल का पैसा आपके पास पड़ा था, तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करेंगे। सर पहले तो 1 साल हुआ ही नहीं है, हमने जून में उसी बोला था, जून में उसी सर हैंड ओवर के बात कर रहे हैं, जो हम लोग ने जब बुकिंग किया है आपने 1 साल पहले कौन सा पैसा दिया मेंटेनेंस का? 1 साल का पैसा दिया है ना सर पहले, और हैंड ओवर लेने के टाइम पे सर मेरे को रिसिप्ट दिखाओ, दिखा देना। मेंटेनेंस का कौन सा पैसा लिया है? और आपने फ्लैट का टोकन अमाउंट दिया है पोजेशन के टाइम, सर नहीं लिया है सर हो ही नहीं सकता है। पोजेशन के बाद जब आपका फाइनल ओसी का लेटर है उसके साथ लिया है, 1 साल पहले किसी का मेंटेनेंस का पैसा लिया ही नहीं सर। मेंटेनेंस फॉर 2 years करेक्ट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर समझो किसी का, समझो हमने मेंटेनेंस आपका जून से एग्जैक्टली चालू नहीं किया है, शायद 1 आध महीना आगे से चालू किया हमने, हाँ सितंबर से चालू किया, बट हमने आपका पोजेशन लेटर में लिखा है, समझो हमने जून में किसी को पोजेशन दिया है, कुछ आपके स्टैट्यूटरी चार्जेस रहेगी, पानी और इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली स्टैट्यूटरी होती है वो हमने आपको उतना ही डेबिट किया है, बाकी हाउसकीपिंग सिक्योरिटी वो हमने आपको 2 महीने का डेबिट नहीं किया। आपने जो अभी एक्सपेंसेस हम लोग को शेयर किए उसमें डीजल कंजम्पशन ऑफ डीजी मार्च 2023 टू मार्च 2024 वो डेट गलत हुआ, आप वेरीफाई कर लो ना, मैं इधर थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। जब आप अकाउंट्स वेरीफाई कर लोगे तो वेरीफाई जो भी आपका एक्सपेंस होगा जून के बाद ही होगा, समझो मैडम आप उसके पहले वाले एक्सपेंस नहीं लगाएंगे। वो 200 टका पकड़ लेना, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दूंगा, चाहिए तो 1 मिनट आपको जब मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी ना उसमें लिख के दूंगा, जून के बाद वाला ही खर्चा आपको डेबिट होगा, उसके पहले वाला नहीं, वो डेट गलती से लिखने का होगा। बाइक पार्किंग एंड 120 कार, ओके।
तो एटलीस्ट सबका बेसिक है कि एटलीस्ट 240 बाइक पार्किंग का जगह चाहिए, जो कि एज ऑन डेट साइड पे मार्किंग है दैट इज 46 या 48 ऑलमोस्ट ओके। तो 240 लोगों में से 200 भी लोग लाएंगे, एज ऑन डेट फुल जगह फुल है, आपको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ पे गाड़ी लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है एज पर डीसीपीआर उन्होंने आपने कमिट किया है उसको, आपने प्रोवाइडेड जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है आपने रीजेंसी प्रपोज क्या है, प्रपोज है 294 बाइक पार्किंग दिया है आपने प्रपोज किए इन स्टेटमेंट ओके, और आपने सिर्फ 41 दिया है एज ऑन डेट। आपने स्टैक पार्किंग टोटल 150 लिखा है प्रपोज में, लेकिन स्टैक है नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट का कार पार्किंग हो रहा है। ओपन पार्किंग में किधर भी नहीं है, ओपन पार्किंग या शेडेड पार्किंग का प्रपोजल आपका इसमें है। ये जो खाचा ट्रायंगुलर नॉच बना है उधर कुछ टू व्हीलर्स है और साइड में कुछ टू व्हीलर्स है। सेकेंडली आप डीसीपीआर का जो रूल बता रहे हो ना, डीसीपीआर ये भी बोलता है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा एक बार डीसीपीआर पढ़ लीजिए। उसके डीसीपीआर में क्लियरली लिखा है आप टू व्हीलर को 3-4 टू व्हीलर मिला के आप 4 व्हीलर को कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी डीसीपीआर में ही लिखी हुई। आप डीसीपीआर सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ोगे तो नहीं होगा। देयर आर अदर क्लॉजेस विच आर लिंक टू डीसीपीआर ऑल्सो। पॉइंट नंबर 1, जिधर भी हमने पार्किंग पहले भी बोली है सर, हमने कोई एक्स्ट्रा पार्किंग क्रिएट नहीं किया है। जिधर हमने पहले दिन से जो ड्राइंग था, जो कस्टमर पहले से भी लिया है पार्किंग, हमने ड्राइंग आज भी है। इनफैक्ट पहले से पार्किंग अगर आप देखोगे ना सर, मेरे को कंप्लीट करने दो ना सर। पहले जो हमने पार्किंग का ड्राइंग था और अभी वाला पार्किंग का ड्राइंग है, हमने उल्टा पार्किंग थोड़ी कम की है। पहले बार ड्राइंग में इससे ज़्यादा पार्किंग थी, हमने उल्टा थोड़ा कम करके किया है, बिकॉज उधर ड्राइवर नहीं बैठ रहा था बोल के हमने कुछ पार्किंग उड़ाई है। तो ऐसा नहीं कि हमने पार्किंग एक्स्ट्रा क्रिएट किया है और ओवर एंड अबव अभी जो क्रिएट किया है, ऐसा कुछ नहीं। हमने क्रिएट पहले दिन से ही क्रिएटेड है वो पार्किंग। सर आपने जो ट्रायंगल पीछे का बोल रहे हो वहाँ पे एज पर अप्रूव्ड प्लान केडेंसी सर मैं आपको सेपरेटली सर मैं अभी सर इधर डीसीपीआर का आधा अधूरा अपन सर मैं अभी भी बताता हूँ। जो ट्रायंगल में कार पार्किंग है नहीं, उधर भी 2 पार्किंग की है आज। वो 2 ही पार्किंग है, उधर पंप रूम के बगल में है शायद 2 पार्किंग, उधर 2 है, बट इधर वाली जो है ना उधर उड़ गई है। तो उधर क्यों डालेंगे सर? इधर 4-7 पार्किंग है तो 7 पार्किंग तो बेटा यू कांट अमेंड एनी प्लान। सर सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला है। सर्विसेज के लिए, ये सर्विस नॉट कार पार्किंग, ये लैंड है, उसमें कैसे अमेंड? सर सर्विसेज उसके ऊपर आई है ना। सर मैं आपको डीसीपीआर का रूल दिखाता हूँ ना आपको। डीसीपीआर ओनली गाइडलाइंस है सर, एज पर सर आई विल स्पीक टू यू विद डॉक्यूमेंटेशन। आप एक बार आराम से आइए सर, अभी नहीं सर, आप डीसीपीआर एक जनरल क्लॉज नहीं बोल सकते हो ना। डीसीपीआर के साथ बहुत और भी कुछ लिखा है पार्किंग के रिलेटेड, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। रेरा में भी बोलता है कि पार्किंग आप बेच सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज में भी बोलता है कि पार्किंग बेच सकते हो। तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, जितना पार्किंग आपको बताई गई है ना उससे कम है एक्चुअल फिजिकल साइट पे, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। तो दूसरा है सर, जहाँ पे दिखाई नहीं वहाँ पे भी कार पार्किंग दिखा है। दूसरा सर आप मेरे को ऐसा ओपनली बताओगे तो नहीं, आप मेरे को बैठो मेरे साथ, मेरा ड्राइंग दिखाता हूँ सर, मेरा नहीं है, सब लोग कर दूंगा। लेकिन उसका एग्रीमेंट सर उसका लेने वाले नहीं है बोल के हमने नहीं बनाओ बोले, हमको क्या प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टैक पार्किंग लेंगे, आप दो पैसा सर, आप दो मेरे को स्टैक एग्रीमेंट हो जाएगा उसका। हाँ स्टैक पार्किंग दो, मैं करके देता हूँ। हाँ करके दे ओपन एरिया में सर, मैं करके देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको स्टैक का। पहले क्यों नहीं बेचे सर? सर आप लेने वाले आना चाहिए ना। सर मैं इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठ सर, एक मिनट, मैं इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठूंगा डेवलपर। सर सबको बोलिए ओपन जगह आप बेच रहे हो, जो सोसाइटी की ओपन जगह। सर पार्किंग का जिधर डिमार्केटेड है उधर ही हम बेच रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा डिमार्केशन नहीं की है सर। आपने फिर ड्राइंग नहीं देखी है, फिर आप बिना ड्राइंग देखे आप बात कर रहे हो सर। मेरे पास ड्राइंग है सर, ओसी के पहले ड्राइंग है, अभी ओसी से बाद वाला ड्राइंग नहीं बनाई है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं पहले बना रहे? ओसी के पहले ड्राइंग है, हमको ये डाटा चाहिए। सर आप नंबर चेक कर लो ना कितने पार्किंग है, मैं आपको नंबर फाइनल वाला नंबर देता हूँ आपको। सर एक मिनट, आपको फिजिकली आपको नंबर कितना दिख रहा है, अभी फिजिकली कितना है, मैं आपको पहले से नंबर कम है आपको मैं दिखाऊंगा। पार्किंग का दिखाएंगे, बाइक पार्किंग का सर बाइक पार्किंग का जिधर जगह है मैं बता दूंगा ना आपको। हाँ तो 294 जगह बता दो सर। 294 नहीं है, मैं डीसी रूल के हिसाब से आपको दूसरा कुछ बताऊंगा। इधर मैं फोरम में मीटिंग में बताने के, मैं डीसी रूल मेरे कॉपी नहीं है मेरे पास अभी इधर, मैं मंगा के आपको दिखाऊंगा ना। सब लोग कंफ्यूज है सर, हर एक सोसाइटी होगा भले सर, मैं अभी भी बोलता हूँ अनंतम सोसाइटी होगा, लग्जरी होगा, देयर रूल्स आर द सेम। हमने ओनिक्स है बोल के, छोटा कॉम्प्लेक्स है बोल के हमने रूल सेपरेट नहीं बनाई है, हमारा रूल सबके लिए एक ही है। सर आराम से फिर आप मेरे से बात करेंगे सर, विदाउट सर मैं एक मिनट
अप्रूवल कराता है ना नहीं, मैं आप करो, सर मैं नहीं उसके आपके बगल में ही बिठाता हूँ ना, आप जो डाउट है पूछ लेना मैं उसको, बोल रहा हूँ, सर, हमने ये क्या point आप इलीगली लिख किया लो। क्या नहीं किया आपको पूरा ये पॉइंट आप लिख के लो, उसे डिस्कस करो। नहीं मैंने लिखा है Point ऑलरेडी, तो नहीं लिखा है ऑलरेडी। हाँ, तो आपका 4300 मीटर स्क्वायर में से 717 मीटर स्क्वायर एग्जिस्टिंग रोड में आपने डिवाइड किया, उसका एफएस आपको ऊपर मिला। बचा हुआ एरिया है 3609 मीटर स्क्वायर, जो कि अभी बिल्डिंग और कंपाउंड वॉल सब मिला के बना है। वो 3609 में वो जो गेट है वो एरिया उसमें है नहीं। एज पर डीसीपीआर रूल 2000 मीटर स्क्वायर के नीचे का जो प्लॉट रहेगा उसको 15% ओपन या रिक्रिएशनल स्पेस आपको देना है, और अपनी हम बैठते हैं 2000 के ऊपर, जिसके लिए 20%। सर दिस द लाइसेंसिंग टीम जो अप्रूवल लेती है ना, मैं उनके साथ एक मीटिंग करता हूँ। आप जो लोग जो 4-5 जन जिसको भी आपको कमेटी बनानी है आप बनाओ, आपके जो भी डाउट्स है आप लिख के भेजो या लिख के लेके आओ, मैं आपको सब डाउट्स आपको क्लैरिफाई कर तब तक आप सिर्फ शेड मत बनाओ। ये सर वो नहीं होगा, जो पार्किंग डिमार्केटेड वो तो काम होगी। नहीं, पार्किंग किया ठीक है सर शेड होगी ना सर, वो क्यों नहीं होगी? कल बोला गया बिल्डिंग मत बांधो, ऐसा थोड़ी होगा सर। आप सोसाइटी को सेल्स एग्रीमेंट दो, कितने लोगों ने ओपन लिया है वो उनको दे दो, वो करेंगे उसके साथ। किसके साथ? आप जो सोसाइटी सर हमने वो सर हमारा काम हमको मत बताओ ना सर। नहीं सर, सर मैं वो इस बात पे एग्री नहीं करूंगा सर नहीं एग्री करूंगा। वो शेयर करो, सोसाइटी को शेयर करो सर जब सोसाइटी डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर होगा तभी शेयर करेंगे, अभी नहीं। मतलब मिलेगा हमको ओपन, हाँ मिलेगा ना बाद में। अरे बाद में सेल्स एग्रीमेंट सुनो एक मिनट, बाद में जब सोसाइटी को जब बनती है, फेडरेशन जब अनंतम में बनता है उधर लिस्ट देते ही है ना हम सब, ऐसा हम थोड़ी बोले लिस्ट नहीं देंगे सर। सब में सर सोसाइटी का प्रोसेस है, इसीलिए सब जो उधर होता है उधर भी यही होगा। मैं बता रहा हूँ आपके लिए अलग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ। कार का छोड़ो, बाइक का बताओ, पहले कितना था अभी कितना है? सर बाइक का भी हमने कम नहीं किया। सब पार्किंग फुल हो गया, बाइक पार्किंग का तो आगे तो क्या बचा? सर डीसीआर रूल्स अलग भी कुछ बोलती है, मैं डीसीआर का भी एक सेंटेंस लेके आए हो। डीसीआर अलग चीज और भी 10 चीजें डीसीआर में लिखी है, वो भी तो पढ़ो। अब एक सेंटेंस से डीसीआर रूल को डिफाइन नहीं कर सकते। सर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको डीसीआर का रूल क्लैरिफाई करता हूँ ना मैं आपको। डीसीआर के रूल में हम डिस्कस करेंगे नहीं। सर मैं रूल के हिसाब सर जो भी हमने रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करके ही किया, भले वो पार्किंग होगा, एम्यूनिटीज होगा, या बाद में 31st फ्लोर पे कुछ एम्यूनिटीज दिखाने का होगा, हमने सब वो कंप्लाई करके ही किया। ऐसा नहीं कि नहीं हमने कंप्लाई कुछ किया नहीं। मतलब जितना बाइक पार्किंग वहां लिखा है उतना सर मैं नंबर का मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ कंप्लाई किया है, मैं बता रहा हूँ। सर इसमें एक ही आप मेरे को नंबर इधर पूछोगे कंप्नी मैं लाइसेंस जाएंगे नहीं। सर टू बी फ्रैंक एक ही आप मेरे को फ्लैट का एम्यूनिटीज का पूछोगे मैं बता सकता हूँ। सब लोग एजुकेटेड है। सर नहीं है, आप देखो मेरे को दिखाओ, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेस आप थोड़ा सा क्लियर करके आप। सर मैं यही बोल रहा हूँ, मोफा में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। Stop muting when someone सर व्हाट इज सेइंग मोफा इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ डेवलपर। ओके, मोफा पहले था, नाउ इट इज सुपरसीडेड बाय रेरा। हां अभी रेरा का एग्रीमेंट क्या बोलता है वो है, रेरा क्या बोलती है, आपने कंज्यूमर को जो एम्यूनिटीज प्रॉमिस किया वो देना चाहिए। रेरा इतना ही बोलता है। तो रेरा में सर मेरे को कंप्लीट तो कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन आप कैसा करना चाहिए, जो भी डीसीआर रूल्स आपको परमिट करती है उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या एम्यूनिटीज देनी चाहिए, इतना ही बोलता है लॉ। बस आपको ये चाहिए ना कितना डीसीआर से क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला है ना। दैट इज पार्ट ऑफ, आपने बोला कि सभी आपको बट मोफा में रेरा में आप मेरे को कल बोलो देयर आर अदर लॉज ऑल्सो, जैसे स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, स्टैम्प ड्यूटी आज भी आप स्टैम्प ड्यूटी का रेकनर का एक रूल है ना, आपने क्या बोलते हैं उसको, रेडी रखना। हाँ रेडी रेकनर, आप रेडी रेकनर आप खुद जाके देख लो, उसके अंदर ये पार्किंग के ऊपर इतना स्टैम्प ड्यूटी लेना चाहिए, तो सब लिखी हुई है। ऐसा नहीं उधर वो गवर्नमेंट में क्यों लिखा है, अरे आप गवर्नमेंट को जाके पूछो ना, मेरे को क्यों पूछ रहे नहीं आपको नहीं पूछ सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको। सर मैं यही बोल रहा हूँ, आपने अनंतम में लग्जरी में पार्किंग के अंदर एग्रीमेंट डाल के दिया है, पार्किंग उधर स्टैम्प ड्यूटी भरा है ना कस्टमर ने, गवर्नमेंट ने भी चेक किया ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ऐसा थोड़ी ऐसे आपने 214 लोगों के एग्रीमेंट किए, जिन्होंने भी लिया है, कवर्ड होगा, स्टिल्ट होगा, जो भी होगा, उनके एग्रीमेंट में है। अग्रीमेंट जो भी अग्रीमेंट के बाद जिन्होंने किया है उनको सेपरेट हमने दिए, केडीएमसी का रिसीट भी आएगी ना उनको। एक मिनट, मैं 4 व्हीलर पार्किंग का बोल ही नहीं रहा, एग्रीमेंट में सर 2 व्हीलर हमने अभी भी बोलता हूँ, आप अनंतम में सर अनंतम में हम अग्रीमेंट में 2 व्हीलर का बेचते ही नहीं है, जो मैं बेच रहा हूँ वो लिखना पड़ता है। सर मैं अभी बोलता हूँ अग्रीमेंट में वो लिखी जाती है जो आप बेचते हो या अलॉट करते हो, जो नहीं बेचते हो आप नहीं लिखते हो अग्रीमेंट के अंदर। मैं आपको अलॉट ही नहीं कर रहा हूं तो 2 व्हीलर कहां से आपको एग्रीमेंट में लिख के दो। सर प्रॉब्लम क्या आएगा, 2 व्हीलर अलॉटमेंट इज ऑन फर्स्ट सर 2 व्हीलर अलॉटमेंट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। दिस इज नॉट ओनली इन दिस प्रोजेक्ट, द सेम इज इन अनंतम ऑल्सो, द सेम इज इन लग्जूरिया ऑल्सो, द सेम इज इन सफायर ऑल्सो, द सेम। हमने में 2 व्हीलर का आपसे पैसा लिया है,